Welcome to Mo Academy. Welcome to another day of learning JavaScript with us. लास्ट टाइम हमने लूप्स के बारे में पढ़ा था और उससे रिलेटेड एक प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व किया था. आज का हमारा टॉपिक है ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट. सो लेट्स स्टार्ट. जब हमने लूप्स पढ़े थे तो हमने देखा था कि हम लूप्स किधर यूज़ करते हैं, कि ऐसी जगह पर हम यूज़ करते हैं जब हमें एक ही ब्लॉक ऑफ कोड को रिपीटेडली जो है ना वो एग्जीक्यूट करवाना हो और रिपीटेडली वो काम करवाना हो, तो हम वहाँ पे यूज़ करते हैं लूप्स का. लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी आती हैं जहाँ पर हमें वो प्रोग्राम का फ्लो ब्रेक करना हो या किसी स्पेसिफिक कंडीशन के फुलफिल हो जाने पर जो है ना वो लूप को टर्मिनेट करना हो, तो वहाँ पर ऐसे केसेस में हम ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट्स का यूज़ करते हैं. तो इसको इंडिविजुअली देख लेते हैं कि ब्रेक स्टेटमेंट क्या करती है. ब्रेक स्टेटमेंट हमने स्विच केसेस में स्विच स्टेटमेंट में देखी थी कि वो काम क्या कर रही थी, कि जिस केस में हम लगा रहे थे अगर वो केस जो है ना वो ट्रू हो रहा था, मतलब कि अगर केस की कंडीशन जो है ना वो एग्जैक्टली मैच कर रही थी, मतलब एग्जैक्ट मैच हमें मिल रहा था उस केस में, तो वहीं से ही केस को ब्रेक करके स्विच स्टेटमेंट के बाहर आ रहा था. इसी तरह हम ब्रेक स्टेटमेंट को लूप्स के अंदर यूज़ करते हैं कि जब हमें लूप्स के अंदर कोई एक स्पेसिफिक कंडीशन जो है ना वो चेक करवानी हो कि भाई अगर ये कंडीशन जो है ना फुलफिल हो जाए तो आपने लूप को टर्मिनेट करके इससे बाहर आ जाना है. भले से कंडीशन ट्रू भी रहे, कंडीशन कह रही हूँ लूप की कंडीशन जो है ना वो ट्रू रहे, मतलब ये कि लूप की कंडीशन अभी फॉल्स नहीं हुई. मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैंने इनिशलाइज करवाया फॉर लूप में ए को 1 और उसको मैंने 10 तक चलाना है, तो भले से वो 10 अभी नहीं आया, मतलब 10 से अभी अंदर ही है लूप, अभी थर्ड या फोर्थ आइट्रेशन पर है हम, लेकिन मैंने वहाँ पर लगा दी ब्रेक स्टेटमेंट, तो वो वहीं से ही लूप को टर्मिनेट कर देगा और वो पूरा लूप नहीं चलाएगा. इसी तरह अगर हम कंटिन्यू स्टेटमेंट की बात करें तो कंटिन्यू स्टेटमेंट वहाँ यूज़ होता है जब हमें किसी एक आइट्रेशन को स्किप करना हो. मतलब हमने ऐसी कंडीशन लगाई है जहाँ पर हमने लिख दिया भाई अगर ये चीज़ आए इस लूप के अंदर तो आपने वो वाली आइट्रेशन को स्किप करना है और उसके बाद फिर लूप को वहीं से ही कंटिन्यू करना है, मतलब उसकी नेक्स्ट आइट्रेशन पे जो काम हो रहा था लूप में वही कंटिन्यू हो जाए. तो ऐसी जगह पर हम यूज़ करते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट का. तो ये दोनों स्टेटमेंट्स को हम जब कोड में देखेंगे तो मज़ीद क्लियर हो जाएंगी. सबसे पहले ब्रेक स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं. ब्रेक स्टेटमेंट मैंने बताया यूज़ होती है जब हम कोई एक स्पेसिफिक कंडीशन को जो है ना सर्च कर रहे होते हैं अपने लूप के थ्रू, और जब वो स्पेसिफिक कंडीशन मिल जाती है तो हम वहीं से ही लूप को टर्मिनेट करवा देते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास लेट से यहाँ पर एक एरे है नेम्स का, और मैं इसमें चीज़ें जो रखवा देती हूँ, मैं रखवा देती हूँ अली, सारा, हिबा एंड मरियम. एक मेरे पास यहाँ पर एक एरे है जिसमें मैंने 4 नेम्स स्टोर करवाए हैं, ठीक है. अब अगर मुझे ये चीज़ देखनी है कि अगर मैं अपनी कंडीशन लगा दूँ कि अगर हिबा का नाम जो है वो कहीं पर आए तो आपने लूप को वहीं से ही टर्मिनेट करना है और बाहर आ जाना है. मतलब ये फॉर एग्जांपल एक हमारे पास सिनेरियो है जहाँ पर हमें एक एरे दिया गया है. अभी तो मैंने एरे खुद इनिशियलाइज करवा दिया. अगर मैं यूज़र से लूँ, हमें एक हमारे पास नेम्स का एक एरे है, वहाँ पर हमें कोई एक नाम सर्च करवाना है. तो उधर मैं क्या कंडीशन लगाऊंगी कि अगर आपको ये वाला नाम मिल जाए, अगर मुझे हिबा का नाम सर्च करवाना है, अगर आपको हिबा का नाम मिल जाए तो आप वहीं से ही लूप को टर्मिनेट करना और बाहर आ जाना. हमें बस इंडेक्स चेक करना है कि वो किस इंडेक्स पर मौजूद है. तो ऐसे सिनेरियो में मैं यहाँ पर यूज़ कर सकती हूँ ब्रेक स्टेटमेंट का. अब वो मैं कैसे करूँगी, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ कि भाई मैंने जो चीज़ सर्च करनी है वो है, मैं इसको एक वेरिएबल बना देती हूँ, एक चीज़ जो मुझे सर्च करनी है वो है हिबा, ठीक है. अब मैं यहाँ पर लिखती हूँ, अभी तो मुझे पता है ये एरे में क्या रखा हुआ है क्योंकि ये मैंने खुद इनिशलाइज करवाया है, लेकिन आपको कभी ऐसा होता है कि नहीं पता, हमने यूज़र से ये चीज़ ली है तो हमें नहीं पता इसके अंदर एरे में कौन कौन से नेम्स रखे हैं. अभी तो मुझे पता है इसके अंदर जो है ना ये हिबा मौजूद है, लेकिन बाज़ औक़ात आपको नहीं पता कि जो है ना इसके अंदर ये चीज़ है भी कि नहीं. तो वहाँ पर हम जो है ना इस तरह से सर्च करके ये चीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं. अब अगर मैं यहाँ पर एक लूप लगाऊँ कि भाई फोर, अभी मुझे इसका सॉरी एंड नहीं लगता जावास्क्रिप्ट में, अभी तो मुझे पता है कि इसके अंदर कितने जो है ना वो एलिमेंट्स पड़े हुए हैं. तो मैं यहाँ पर लूप को एक मैं लेट से एक वेरिएबल इनिशलाइज करवा देती हूँ जिसमें मैं लूप को स्टार्ट करवाती हूँ 1 से और इसको मैं चला देती हूँ लेस देन इक्वल टू 4 तक.
अच्छा नहीं, सॉरी, एक ये चीज़ जो मैंने आपको एरे में बताई थी कि एरे के जो इंडेक्सेस होते हैं वो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं, तो मैं एरे को स्टार्ट करवाऊंगी ज़ीरो से और इसको मैं लेके जाऊंगी थ्री तक। उसके बाद फिर मैं इसको हर बार में करवा दूंगी एक इंक्रीमेंट, ताकि ये नेक्स्ट इंडेक्स को चेक करें। तो अब मुझे चीज़ क्या चेक करनी है, मुझे ये चेक करनी है कि अगर एरे में जो भी हमारा एक एरे है, नेम्स का मेरे पास एरे है, अगर जो नेम्स के एरे में जो अभी फिलहाल इंडेक्स चल रहा हो, मतलब अगर ज़ीरो एरे के ज़ीरो इंडेक्स पर अगर सर्च वाली चीज़ पड़ी हुई हो, मतलब अगर सर्च में हमने अभी इधर क्या रखा हुआ है, हमने हिबा रखा हुआ है, अगर नेम्स का जो एरे है इसके ज़ीरो इंडेक्स पर नाम जो है वो हिबा रखा हुआ हो, तो आप क्या करना, यहाँ पे मैं स्टेटमेंट लगा देती हूँ ब्रेक की, आप उसको उधर ही ब्रेक कर देना, ठीक है। और मैं यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट करवा देती हूँ कि द नेम हैज़ बीन फाउंड। यहाँ पर अगर आप चाहो तो वही चीज़ प्रिंट भी करवा सकते हो। मैं यहाँ पर एक काम ये कर लेती हूँ कि यहाँ पर इसको मैं कॉन्केटिनेशन से वो चीज़ यहाँ पर नेम प्रिंट भी करवा देती हूँ, ताकि और समझ में आए, क्लियर हो जाए। यहाँ पे कॉन्केटिनेशन का ऑपरेटर, अब मैं इसको कटवा देती हूँ सेव। अब इधर काम क्या करेगा ये, कि मैं एक बार दोबारा बता देती हूँ कि ये हमारे पास एक एरे मौजूद है जहाँ पर हमारे चार नाम रखे हुए हैं, ठीक है। अब इसका काम क्या है, मैंने एक अलग से वेरिएबल बनाया जहाँ पर मैंने इन एलिमेंट्स में से किसी एक एलिमेंट को डाल दिया। मैंने यहाँ पर इसके सेकंड इंडेक्स पे जो चीज़ पड़ी हुई है मैंने वो यहाँ पर डाल दी है, ठीक है। अब मैं एक लूप यूज़ कर रही हूँ, जो मैं स्टार्ट करवा रही हूँ, इनिशलाइज मैंने इसको करवाया ज़ीरो, क्योंकि एरे के जो इंडेक्सेस स्टार्ट होते हैं वो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो लेंथ होती है वो वन से स्टार्ट होती है, और जो हमारे पास इंडेक्स होता है वो ज़ीरो से स्टार्ट होता है। तो मतलब अली जो है वो ज़ीरो इंडेक्स पर है, सारा वन इंडेक्स पर है, और हिबा टू इंडेक्स पर है। तो जब ये ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है, तो मतलब अगर इसमें चार एलिमेंट्स है तो ये ऑब्वियसली थ्री तक जाएगा। तो मैंने इसको थ्री तक, इसकी कंडीशन मैंने रखी कि ये थ्री तक जाए, और फिर हर बार में इंक्रीमेंट हो ये, ताकि हम नेक्स्ट इंडेक्स को चेक कर सकें। फिर मैंने यहाँ पर एक कंडीशन लगा दी कि अगर जो है जो इंडेक्स अभी फ़िलहाल चल रहा हो, सॉरी मैंने यहाँ पे ज़ीरो लिख दिया, यहाँ पर ए आएगा। मतलब ये क्या, फर्स्ट साइकिल में क्या होगा, फर्स्ट साइकिल में हमारे पास ए क्या है, ज़ीरो है, ठीक है। अब वो अंदर आएगा, वो देखेगा कि नेम्स के ए में क्या चीज़ रखी हुई, ज़ीरो। ज़ीरो में अगर वो चीज़ हो जो सर्च में मैंने अभी इनिशलाइज करवाई है, सर्च में मैंने हिबा को इनिशलाइज करवाया है, मतलब ये कि मैंने सेकेंड इंडेक्स की चीज़ को इनिशलाइज करवाया है। तो वो क्या करे, वो मुझे एक मैसेज प्रिंट करे कि द नेम, तो मैंने यहाँ पर ये चीज़ नहीं लिखी, मैं ये लिख देती हूँ कि यहाँ पर नेम्स के एरे में जो इस इंडेक्स पर जो चीज़ रखी हुई हो वो यहाँ पर प्रिंट होगी, और फिर ये वाला मैसेज पूरा प्रिंट हो जाएगा कि द नेम, और फिर वो नाम आएगा हैज़ बीन फाउंड, और फिर वहीं से ही वो लूप को टर्मिनेट करेगा और बाहर आ जाएगा। वो बाकी की साइकिल्स नहीं चलाएगा, जबकि अभी कंडीशन फॉल्स नहीं हुई है, अभी थ्री से एक्सीड नहीं किया हमारे वेरिएबल ने। लेकिन ये कि हमने जहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट लगा दिए, मतलब इसका यही है कि अगर कंडीशन ये फुलफिल हो जाए तो वो लूप को टर्मिनेट कर दे। अच्छा, मैं यहाँ पर एक और चीज़ ये लिखवा देती हूँ कि भाई द नेम्स, ये वाला नेम हमें कहाँ मिला है, मैं ये भी लिखवा देती हूँ ताकि और नज़र आए कि ये चीज़ मिली किधर है। मैं यहाँ पर, क्योंकि हमारे जो इंडेक्सेस हैं वो ए में स्टोर होंगे, तो मैं यहाँ पे लिखवा देती हूँ हैज़ बीन फाउंड ऑन दिस इंडेक्स, मतलब ये कि यहाँ पर जो चीज़ लिखी हुई आएगी वो इंडेक्स लिखी हुई आएगी, क्योंकि ए में हमारे पास इंडेक्सेस रखे हुए हैं। मैं इसको यहाँ से करवा देती हूँ सेव। यहाँ पर आऊंगी, ब्राउज़र पर आएंगे, देखो इसने मुझे क्या दिया कि द नेम हिबा, मतलब इंडेक्स टू पर हमारे पास हिबा रखा हुआ था, हिबा हैज़ बीन फाउंड ऑन इंडेक्स टू। मैंने यहाँ पर क्या प्रिंट करवाया था, इंडेक्स टू। तो ऐसे केसेस में हम यूज़ कर सकते हैं ब्रेक स्टेटमेंट का। अब अगर हम बात करें कंटिन्यू स्टेटमेंट की, तो मैं करवा देती हूँ इसको कमेंट आउट, यहाँ पे बल्कि पहले मैं लिख देती हूँ ब्रेक स्टेटमेंट। फिर मैं जाती हूँ, यहाँ पर हम देख लेते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट को। मैं यहाँ से इसको भी कर देती हूँ कमेंट आउट।
हमने ब्रेक स्टेटमेंट में क्या चीज़ देखी कि अभी लूप कंप्लीट नहीं हुआ था, मतलब अभी लूप की कंडीशन फॉल्स नहीं हुई थी कि ए जो था वो अभी 3 से, ए के अंदर जो चीज़ पड़ी हुई थी, मतलब ए अभी भी 3 से छोटा था, मतलब ए में तो 2 आया था, अभी 3 से ये छोटा था, 3 के बराबर भी नहीं हुआ था ना 3 से बड़ा हुआ था, लेकिन इसने फिर भी लूप को यहाँ से टर्मिनेट किया और ये लूप के बाहर आ गया। अगर हम बात करें कंटिन्यू स्टेटमेंट की, तो अगर हमारे पास एक सिनेरियो यहाँ पे मौजूद है कि हमें एक जो है ना एरे दिया गया है, उसमें हमें देखना है कि अगर हमारे पास कोई फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर ऑड नंबर आए तो आप उसको कर दो कंटिन्यू और सिर्फ इवन नंबर्स को प्रिंट करवा दो। तो ऐसे केस में हम यूज़ कर सकते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट का, कि जब हमें वही लूप को टर्मिनेट नहीं करना, हमें वो आइट्रेशन को स्किप करना है, हमें वो आइट्रेशन नहीं चाहिए अपनी प्रिंटिंग में, या अभी तो एक ये एग्जाम्पल है कि हम इसको प्रिंट करवा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हमें वो चीज़ सेव नहीं करवानी है या उस चीज़ को स्किप करना है, तो ऐसे केसेस में हम यूज़ करते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट का। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर यूज़ करूँ एक फॉर लूप का, इसमें मैं रखूँ आई और उसको स्टार्ट करवाऊँ 1 से, और यहाँ पर मैं रखूँ आई, लेट से कि मुझे 10 तक के इंटीजर्स में ये चीज़ चेक करनी है कि भाई जो ऑड नंबर्स हों वो प्रिंट ना हो, जो सारी इवन नंबर्स हों वो प्रिंट हो जाएं। तो मैं यहाँ पर 10 की कंडीशन लगाऊंगी कि ये लूप 1 से स्टार्ट होकर 10 तक चलेगा, और मैं दोबारा सेमीकोलन लगाती हूँ, इधर आई लिखूंगी और यहाँ पे मैं हर बार में इसको करवा दूंगी एक इंक्रीमेंट। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आती हूँ, मैं यहाँ पे क्या कंडीशन लगाऊंगी, अगर वो ऑड हो तो वो बारी स्किप हो जाए, वो चीज़ प्रिंट ना हो। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकती हूँ कि हम ये चीज़ किस तरह से चेक कर सकते हैं कि भाई इवन है या ऑड है। अगर मैं यहाँ पे लगाऊँ मॉडुलस ऑपरेटर और मैं लिखूँ यहाँ पे 2 और लिख दूँ यहाँ पर इक्वल्स टू 0, नॉट इक्वल टू 0 कर सकती हूँ मैं इसको, तो हमारे पास वो चीज़ क्या हो जाए, अभी मैं इस चीज़ समझाती हूँ आपको। तो वो हो जाए कंटिन्यू, मतलब वो वाली जो आइट्रेशन है वो प्रिंट ना हो, वो ना चले। अच्छा, अब मैं बताती हूँ ये कंडीशन करेगी क्या। पहले तो इस कंडीशन को समझ लेते हैं, इसका मतलब क्या है कि आई में जो वैल्यू पड़ी हुई हो जब वो 2 से डिवाइड हो, अगर तो उसका रिमाइंडर 0 ना आ रहा हो, हमें क्या चीज़ चेक करनी है कि वो ऑड है कि नहीं। तो उसके लिए हम ये कंडीशन लगा सकते हैं कि क्योंकि हमें पता है कि जो इवन नंबर्स होते हैं वो 2 से कम्प्लीटली डिवाइड होते हैं, मतलब उनका रिमाइंडर 0 आता है। तो अगर कि कोई जो नंबर चल रहा हो वो 2 से डिवाइड हो के 0 ना दे, मतलब उसका रिमाइंडर 0 ना आ रहा हो, तो ऑब्वियसली वो एक ऑड नंबर है। तो आपने क्या करना है, उस आइट्रेशन को आपने कर देना है कंटिन्यू। इसके अलावा आपने क्या करना है, बाकी आइट्रेशंस के लिए, मतलब अगर आपने और सारे ऑड्स के लिए कंडीशन लगा दी तो बाकी क्या बचे, बाकी बचे इवन। तो आपने क्या करना है, आपने उनको करवा देना है कंसोल डॉट लॉग। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, एल्स में ब्लॉक में ये चीज़ लिख देती हूँ मैं। आप क्या करो कि यहाँ पे जो इवन नंबर्स हों आप उसको करवा दो प्रिंट। ठीक है, अगर तो अब वो दोबारा मैं ये चीज़ कंडीशन समझा देती हूँ कि अगर आई में जो वैल्यू चल रही है वो हो ऑड तो वो हो जाए कंटिन्यू, वरना जो है ना वो आई की वैल्यू हो जाए प्रिंट, मतलब अगर इवन हो तो प्रिंट हो जाए, ऑड है तो वो कंटिन्यू हो जाए, प्रिंट ना हो। हमें अभी सिर्फ क्या चीज़ प्रिंट करवानी है, इवन नंबर्स को। अब मैं इसको करती हूँ सेव। यहाँ पर आएंगे तो देखो इसने मुझे क्या दी, सिर्फ इवन वैल्यूज दी, सारी ऑड वैल्यूज को इसने स्किप कर दिया, वो जो ऑड वैल्यूज की आइट्रेशंस थी उनको इसने किया स्किप, और सिर्फ इवन नंबर्स को इसने करवा दिया प्रिंट। तो ये हमारे पास इस तरह से यूज होती है ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट। बहुत सिंपल सी चीज़ थी ये मोस्टली हमारे पास लूप्स में ही यूज़ हो रही होती है। ब्रेक स्टेटमेंट का तो हमने यूज़ देखा कि स्विच स्टेटमेंट में भी यही चीज़ यूज़ होती है। ब्रेक स्टेटमेंट बहुत ज़रूरी होती है कि आपने कोई अगर आप कंडीशन जो है ना वो चेक करवा रहे हो कि भाई ये वाली कंडीशन अगर मिल जाए, कोई सर्च करवा रहे हो ये वाली कंडीशन अगर मिल जाए तो आप लूप को करवा दो, लूप को, या आप उस चीज़ को टर्मिनेट कर दो। अगर आप स्विच स्टेटमेंट का यूज़ कर रहे हो तो वो टर्मिनेट हो जाए, वरना जो लूप है जिस तरह इधर हमने यूज़ किया है तो लूप टर्मिनेट हो जाए। तो ऐसे केसेस में हम यूज़ करते हैं ब्रेक स्टेटमेंट का, वरना कंटिन्यू स्टेटमेंट हम वहाँ पर यूज़ करते हैं जहाँ पर हमें आइट्रेशन, किसी स्पेसिफिक आइट्रेशन को स्किप करना हो और फिर हमें वो चीज़ टर्मिनेट नहीं करनी है, बस उस एक कंडीशन को स्किप करना है और आगे जो है ना बढ़ना है, मतलब लूप को उसके एंड तक एग्जीक्यूट करवाना है। तो ये फ़र्क होता है ब्रेक और कंटिन्यूस स्टेटमेंट्स का। इसका कोई प्रैक्टिस सेट नहीं बनाया क्योंकि ये जो है एक
तरीके से टूल्स हैं, ये आपके जो है इस्तेमाल होते हैं आपके लूप्स के अंदर ही, तो हम इसको लूप्स में साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे। इसका अलग से मैंने कोई प्रैक्टिस सेट नहीं रखा। सो दैट वाज इट फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर कोई कन्फ्यूजन है तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं नोट्स और ये जो कोड है ये भी अपलोड कर दूँगी गिटहब पे, आप लोग वहाँ से इसको जो है ना देख सकते हैं, उसको ले सकते हैं अगर आपको रिपीट करना हो या कोई चीज़ समझ में ना आई हो, या आप इसको अपने पास भी रन करके चेक कर सकते हैं। आज का हमारा यहाँ तक था टॉपिक, सॉरी, ये है हमारा आज का टॉपिक। मैं ये कर दूंगी अपलोड इंशाल्लाह, और टॉपिक्स हम नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में देखेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।